सरकार ने निर्णय लिया था स्वयं विकास, मुंबई और महाराष्ट्र के स्वयं विकास जो पुरानी इमारतें हाउसिंग सोसाइटी उनके सेल्फ रीडेवलपमेंट में एक अहम निर्णय लिया और आज वो पिछले हफ्ते उसका अमल हुआ है। मतलब बाकायदा मुंबई के जो महाड़ा में आप देख सकते हैं, हमारे साथ में हम वीडियो भी दिखा रहे हैं, फ़ोटो भी दिखा रहे हैं, मुंबई के महाड़ा बांद्रा ईस्ट में तीसरे माले पर द सेल्फ रीडेवलपमेंट अथॉरिटी ये मूल रूप में आई है और इसके जो पहले चेयरमैन है, फाउंडर चेयरमैन श्री प्रवीण दरेकर जी को नियुक्ति किया गया है, जिनका कैबिनेट का दर्जा है। और इसी सेल्फ रीडेवलपमेंट पे आज हमारे साथ में बात करने के लिए हमारे मुख्य वक्ता कीनोट स्पीकर मिस्टर अकबर जीवानी है हमारे साथ में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, सर्टिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं और अभी हाल ही में बांद्रा में काफ़ी लगे हुए हैं, बांद्रा कैसे सेल्फ रीडेवलपमेंट हो सके और रीडेवलपमेंट हो सके इस विषय पे। तो ये जो देख रहे हैं आप कि अभी हाल ही में प्रवीण दरेकर ने पदभार ग्रहण किया, उसमें काफ़ी सारी हस्तियाँ वहाँ मौजूद थी, हम फोटो भी दिखा रहे हैं। सहयोगी राकेश पवार, तो जैसे चंद्रशेखर बावनकुले कैबिनेट मंत्री, आशीष शेलार, इन लोगों ने बाकायदा सरकार की तरफ से रिप्रेजेंट करके फीता काटकर ऑफिस का ओपनिंग किया है, द सेल्फ रीडेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका एड्रेस है, नया एड्रेस मुंबई और महाराष्ट्र के लिए 443 तीसरा माला, गृह निर्माण भवन, कला नगर, बांद्रा ईस्ट। तो आप मुंबई हो या महाराष्ट्र भर के कहीं पे भी सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए जाना है तो वहाँ पर ये बाकायदा प्राधिकरण है और इस प्राधिकरण में क्या क्या चीज़ें होती है वो आप समझ सकते हैं वहाँ जाके। और यदि नहीं समझ सकते तो हमारे ऐसे प्लेटफॉर्म पर भी है मुहैया, जिसमें हम करते हैं। हमारे जो हाउसिंग गुरु हैं, ये जो प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया है रमेश प्रभु जी, जो महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, और उन्होंने भी कंपाउंडिंग ऑफ द सेल्फ रीडेवलपमेंट सालों पहले ये बुक लिखी, जिसके ऑथर हैं खुद स्वयं रमेश प्रभु जी और सुभाष लाला जी हैं, जो आईएएस ऑफिसर रिटायर, जो दो चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे साहब और विलासराव देशमुख के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं, फार्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द सीएम ऑफ द महाराष्ट्र। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए, जो काफ़ी अरेंज करवाती है, काफ़ी स्वयं विकास को बढ़ावा देती है। तो ये सब सेल्फ रीडेवलपमेंट भी यही कहूँगा कि जो मकान होता है बड़ा अहम रोल अदा करता है। ईंटों से बनी दीवार ही नहीं होती, वो एक इमोशनल जुड़े रहते हैं। और मुंबई जैसे शहर में, माया नगरी मुंबई में मकान होना एक बड़ी उपलब्धि होती है साहब अकबर भाई। और इसलिए इस खूबसूरत लाइन में मतलब आपको, यदि आज से सालों पहले, आज 50-60 साल की बात करेंगे सारस्वत बैंक दादर की, तो स्वयं विकास का ही चलन था। मतलब आपका मकान कौन बनाएगा, आप खुद ही बनाओगे। तो आज डेवलपर और बिल्डर आ रहे हैं, जिसकी वजह से हर्डल्स ये हो रहे हैं कि सालों बेघर हो जाते लोग, 10-10, 12-12, 15 साल ना किराया मिलता, ना भाड़ा मिलता, न जगह, ना घर के, ना घाट के, इस तरह की सिचुएशन है। फिर हाई कोर्ट लिटिगेशन में जाते हैं, एनसीएलटी में जाती है उनकी कंपनी। तो जो डेवलपर कैपेबल नहीं है उनके साथ ना जाए, और जो भी प्रोसेस है, गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की 79 और प्रोफेशनल्स जो है उनकी मदद लें और आगे बढ़ें। यदि आप सेल्फ रीडेवलपमेंट के अलावा यदि रीडेवलपमेंट जाते हैं बिल्डर के थ्रू, लेकिन ये जो सेल्फ रीडेवलपमेंट का मुहिम शुरू हुआ है, तो मैं इसी पे यही कहूँगा कि दुष्यंत कुमार बड़े अच्छे कवि हुए, उनकी ये लाइन है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा
खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है, हमारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ही नहीं, तेरे सीने में सही है ये आग, लेकिन आग ये जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। मतलब ये स्वयं विकास का जो जज्बा है साहब, ये आसान नहीं है, ये लोहे के चने चबाने के बराबर है। हमने जो सक्सेस स्टोरी की बोल साहब, बहुत मुंबई बैंक से फंड लेना है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन अब जाके सरकार ने यदि एक प्राधिकरण बनाया सेपरेटली, तो ये कुछ मतलब महत्वपूर्ण पार्ट है कि जहाँ पर जो डेवलपर से लोग परेशान हो जाते हैं, तो आज 50 लोगों की सोसाइटी है, 25 लोगों की सोसाइटी, उन लोगों को आगे आके स्वयं विकास वो कर सकते हैं। 90% आप सब बताएंगे अपनी पीपीटी में, प्रेजेंट्स में। तो हम ज़्यादा जानकारी के लिए आज का जो हमने टॉपिक रखा है, सेल्फ रिडेवलपमेंट में जो डीएम मॉडल है, डेवलपमेंट मैनेजर बोलो, डेवलपर मैनेजर बोलो, मतलब जो आपका स्टीयरिंग जो है सेल्फ रिडेवलपमेंट आपके पास रहेगा, मैनेजिंग कमेटी सोसाइटी के, जो सोसाइटी वो स्टीयरिंग में रहेगी, और डेवलपर में आप डेवलपर को डेवलपमेंट राइट्स दे दे तो स्टीयरिंग उसके पास आ जाती है। तो स्टीयरिंग सेल्फ रिडेवलपमेंट में आपके पास रहेगा, तो आप कर सकते हो। उसका एक इम्पोर्टेंट मॉडल है डीएम मॉडल, जो चलन में चल रहा है। अकबर भाई उस पर हाईलाइट करेंगे, साथ ही सेल्फ रिडेवलपमेंट की क्या क्या खासियत है और कैसे ये जो सेल्फ रिडेवलपमेंट की अथॉरिटी है वो आगे बढ़ेगी, क्या क्या इंसेंटिव्स होंगे, क्या क्या वन विंडो होंगे, क्या सुविधा, यदि आप गवर्नमेंट पुशअप कर रही है तो वो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में भी इजी एक्सेस होगा। सिंगल विंडो सर, वो प्रधानमंत्री जी भी खोले ना, ईज ऑफ डूइंग, तो वो भी पॉसिबल है, क्योंकि बिल्डर जाता है तो बहुत सारी चीज़ें होती है और ऑफिसर्स की अनऑफिशियली डिमांड भी होती है। तो वो चीज़ सेल्फ रिडेवलपमेंट में कहीं कहीं मुझे लग रहा है नहीं देखने, बड़ी प्रैक्टिकली बात करूँ मैं, तो नहीं देखने को मिलेगी। सेल्फ रिडेवलपमेंट में इजी आपका एक्सेस होगा, ईज ऑफ डूइंग होगा, वन विंडो होगा, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ों पे हम जानकारी लेंगे, बात करेंगे मिस्टर अकबर जीवानी से, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट है और हमारे प्लेटफॉर्म में हमेशा आते रहते हैं। सर, हाल ही में ये अथॉरिटी प्राधिकरण बना है, तो बहुत सारे सरकार की पॉजिटिव स्टेप्स होंगे। सर, आपने पीपीटी भी बनाया है इस पर, तो मैं चाहूँगा हमारे सभी दर्शकों को इस पर प्रेजेंट करें, इस पर मार्गदर्शन करें। तो जैसे कि रीडेवलपमेंट हम देखते हैं कि इट इज़ ऑन फायर, हर एक को रीडेवलपमेंट करना है। रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पॉलिसी इंट्रोड्यूस की हाउसिंग की, विच इज़ अ रिमार्केबल वन, जिसमें पंच लाइन है मेरा घर मेरा अधिकार। अच्छा। तो वो हमारा अधिकार हमें लेने के लिए हम ये रीडेवलपमेंट कभी करते हैं। तो आज हम ये पूरे सेशन में पहले समझेंगे कि रीडेवलपमेंट में सेल्फ रीडेवलपमेंट क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, उसके प्रोसीजर क्या है, उसके फ़ायदे क्या है, उसके चैलेंजेस क्या है, वो हमें आज हम जानकारी देंगे। और जैसे कि सेल्फ डेवलपमेंट में हमें क्यों जाना चाहिए, ये इसके ऊपर आज मैं आपको डिस्कस करके डिसाइड करके आपको बताता हूँ कि हमें क्यों रीडेवलपमेंट करना है। क्योंकि अभी हमारा जो एक एफएसआई यूज़ किए थे हमने, आज हमको एफएसआई गवर्नमेंट की तरफ से 2 एफएसआई, 3 एफएसआई, 4 एफएसआई, 5 एफएसआई तक भी मिलता है। तो हमें रीडेवलपमेंट में जाना चाहिए। उसका जो बेनिफिट है कि हमको बड़े घर मिलेंगे, हमारे घर की प्लानिंग हमारे हिसाब से हम कर सकेंगे। जैसे कि हम घर के बाहर जाएंगे उसके पहले हम प्लानिंग करेंगे, हमारा घर कैसा होगा, लेआउट कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो ये हिसाब से हम जानेंगे कि सेल्फ डेवलपमेंट क्या है। तो जैसे कि सेल्फ डेवलपमेंट में ऐसा है कि वहाँ बिल्डर कंपोनेंट नहीं आता है, सोसाइटी खुद आगे आके ये जवाबदारी लेती है कि हम सेल्फ डेवलपमेंट करेंगे तो हमको ज़्यादा एरिया मिलेगा, बेटर फैसिलिटीज़ मिलेगी, बेटर अमेनिटीज़ मिलेगी। तो वो हिसाब से हम आज जानेंगे कि हमारा जो है कि सेल्फ डेवलपमेंट हमें क्यों करना चाहिए, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरा कहना है कि पहला हमें ये चीज़ को पूरी तरह समझना चाहिए, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। क्योंकि आपका घर, आपका अधिकार, ये आपकी लाइफ की एक पूंजी रहती है, इट इज़ अ डिग्निटी ऑफ द फैमिली। तो क्या हम उसको एक डिसीज़न जब लेते हैं रीडेवलपमेंट का, ताकि हम वो डिसीज़न ले रहे हैं हम अपने आप पे कि वो घर हम तोड़ेंगे और किसी के भरोसे पे हम नया घर बना के वापस आने की इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसमें अगर सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं तो हम बहुत सारे ये जो चैलेंजेस आते हैं उसको हम क्रॉस कर सकते हैं। जैसे कि सेल्फ डेवलपमेंट में सोसाइटी इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल, सोसाइटी डज एवरीथिंग, ओनली थिंग इट हैज़ टू बी डन बाय अ गुड सेट ऑफ प्रोफेशनल्स। जैसे अच्छा एक प्रीएमसी हो, आर्किटेक्ट हो, लीगल हो, जो प्रोफेशनल्स है जो एक डेवलपर को भी लगते हैं वही हमको लगेंगे।
तो वो हिसाब से इट इज़ एन एक्सपर्टीज़, रीडेवलपमेंट फील्ड इज़ एन फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़। तो उसके लिए हमें एक्सपर्टीज़ को इन्वॉल्व करके आगे जाना है। सोसाइटी वाले को थोड़ा इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, जवाबदारी नहीं कहूँगा लेकिन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, मेंबर्स लोग का साथ होना चाहिए कि सभी को सबकी क्वेरी अंडरस्टैंडिंग हो। ट्रांसपेरेंसी इज़ द की टू सक्सेस, वेदर इट इज़ बिल्डर रीडेवलपमेंट और सेल्फ डेवलपमेंट। तो पीपीटी शेयर कर देते हैं हम। हाँ, ओके, पीपीटी शेयर कर रहे हैं। ये पीपीटी भी आपको यदि रिक्वायरमेंट्स है तो हमें ले सकते हैं, हमारे साथ मेरे पास है, अकबर भाई के पास है, तो आपको व्हाट्सएप पे हम कर देंगे। मेरे ग्रुप में तो मैं करता ही हूँ, लेकिन ये पीपीटी जो शो कर रहे हैं, प्रेजेंट्स कर रहे हैं, अकबर भाई ने बनाई है जी। ओके, इज इट ऑन शेड? ओके, सो जैसे कि हम पहला सीन देखेंगे, जो हमने कहा है डेवलपमेंट मैनेजर मॉडल फॉर हाउसिंग सोसाइटीज़, उसको लग के एक बिल्डिंग का फोटोग्राफ है, वो एक्चुअल एलिवेशन है, सेल्फ रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, वेरोनिका रोड बांद्रा वेस्ट में। एक इंडिविजुअल फैमिली ने आगे बढ़ा है जिसका हम पूरा एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम मैनेज कर रहे हैं। तो आइए हम देखिए कि व्हाट इज़ सेल्फ डेवलपमेंट इज़। सोसाइटी डज द रीडेवलपमेंट वर्क बट इट इज़ डन बाय अ सेट ऑफ प्रोफेशनल्स। आर्किटेक्ट है, पीएमसी है, लीगल आदमी है, लाइजन है, ये सब प्रोफेशनल्स को हमें इकट्ठा करके आगे बढ़ना है। तो जैसे कि एज एन पीएमसी आई एम रजिस्टर्ड पीएमसी विद द सर्टिफाइड बाय द गवर्नमेंट महाराष्ट्र। और यहाँ है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट का रोल हम ज़्यादा इस पे टाइम नहीं देंगे, बट बेसिकली उनका काम है हाउ टू आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, कितना फिजिबिलिटी है, रोड विथ के हिसाब से कितना एफएसआई मिलेगा, वो सब बना के हमें जब आता है और वो हिसाब से हम आगे पुटअप करते हैं। तो जैसे कि एज अ पीएमसी मैं कहना चाहूँगा कि आई वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट पीएमसी ऑफ द ईयर अवार्ड दिस ईयर because of my doing one of the Mumbai's largest cluster redevelopment work of 53 buildings, 53 societies। लेकिन that is a big project, लेकिन हम छोटी जो बिल्डिंग्स है उनका हम सेल्फ डेवलपमेंट करेंगे और उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। तो आर यू कंटिन्यूइंग के साथ? यस, ओके, नेक्स्ट बोलते जाइए। नेक्स्ट बोला, ओके। सो दिस इज़ ऑन फर्स्ट स्लाइड। सो आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड इज जस्ट सेज कि आई एम जीएसटी रजिस्टर्ड, ऑल्सो रेरा रजिस्टर्ड, आई एम ऑल्सो ऑन दी एग्जीक्यूटिव कमिटी। क्या है कि सेल्फ डेवलपमेंट करो हाउसिंग सोसाइटीज़ को, और ये हाउसिंग सोसाइटी को 90% फंडिंग महाराष्ट्र स्टेट बैंक और मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक देने वाली है। तो ये बहुत बड़ा है कि रीडेवलपमेंट में शायद प्रोजेक्ट अटके, लेकिन सेल्फ डेवलपमेंट में पैसे के लिए कभी हमारा प्रोजेक्ट नहीं अटकेगा। ये इसका सबसे बड़ा है, और जिसके लिए रिजर्व बैंक ने मैंडेट दिया है महाराष्ट्र बैंक को, मुंबई बैंक को, जो रजिस्टर्ड सोसाइटी गोइंग फॉर सेल्फ रीडेवलपमेंट शुड बी गिवन फंडिंग अप टू 90-95%। सो इतना गवर्नमेंट के तरफ आगे बढ़ रही है, गवर्नमेंट एक कदम आगे बढ़ा रही है, तो डेफिनेटली हमें 4 कदम अभी आगे बढ़ना चाहिए कि ये कैसे हो सकता है। अभी जैसे कि रिसेंटली जैसे कि एसआरए अथॉरिटी है, माडा है, बीएमसी, ऐसा सेल्फ रीडेवलपमेंट का एक अथॉरिटी अनाउंस किया गवर्नमेंट ने बाकुदाय मादा की ऑफिस में। प्रवीण दारेकर जी जो चेयरमैन है मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक के, वही चेयरमैन है सेल्फ रीडेवलपमेंट अथॉरिटी के। तो हम कभी भी जाके उनकी ऑफिस में जाके उनका गाइडेंस ले जाए, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव है। जैसे आगे हम बढ़ेंगे कि व्हाट वी शुड डू व्हेन वी शुड डू रीडेवलपमेंट। अभी आप जूनी बिल्डिंग है, 25 साल है, अपने हिसाब से दिखा रहा है, करता है, जिधर हमारा ज़्यादा कुछ से रहता नहीं है, तो दैट इज़ व्हाट हैपन्स इन बिल्डर डेवलपमेंट। लेकिन जब भी हम खुद करते हैं, हम हमारे हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, उसकी एमिनिटीज़ डिसाइड कर सकते हैं, और वो हिसाब से हम उसको आगे बढ़ सकते हैं। तो मेंबर्स को उसमें क्या क्या फ़ायदा है, जैसे कि नेक्स्ट हम देखेंगे, हमें ज़्यादा स्पेस मिलता है, बेटर व्यूज़, बेटर प्लानिंग एंड मॉनेटरी कॉम्पनसेशन। तो हमें जो भी सेल्फ डेवलपमेंट में होता है, हमको बिल्डर जो भी देता है, थंब रूल में आपको बताऊंगा कि बिल्डर जो भी ऑफर करेगा सेल्फ डेवलपमेंट में आपको मिनिमम 50% मोर एरिया मिलेगा। अच्छा। और उसका जो भी अल्टीमेटली जो प्रॉफिट होगा दैट गोज टू
ये थंब रूल है कि मिनिमम 50% ज़्यादा मिलना ही है। जो बिल्डर देगा उससे 50%। 50%। ये थंब रूल बेसिक्स में आपको समझा रहा हूँ ताकि इजीली। मान लो 18% बिल्डर दे रहा है, उसमें तो 18 दूना 36% मिल सकता। नहीं, डबल नहीं, 18% दे रहा है डबल, तो हाँ, उसका 9 9 तो 27% मिलेगा। 27% 40 देगा तो आपको 60 मिलेगा। तो ये थंब रूल हमेशा ध्यान रखना कि ये बेनिफिट हमको मिलेगा। प्लस पूरे प्रोजेक्ट का फिजिबिलिटी में अगर जो प्रॉफिट आता है दैट इज़ ऑल्सो इनकम टैक्स फ्री एंड इट गोज टू द सोसाइटी विच कैन बी यूज एज कॉर्पस और वॉट एवर इज के उसके इंटरेस्ट से हम मेंटेनेंस बढ़ा सके। क्योंकि आज हमारा मेंटेनेंस 1000 होगा तो कल 2000 होगा या 3000 होगा, लेकिन विद बेटर प्लानिंग ऑफ सोलर एनर्जी एंड वाटर हार्वेस्टिंग एंड ऑल वो भी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो की बेनिफिट्स आर देयर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कुछ डिसएडवांटेजेस है जो एक व्यू पॉइंट है कि हर एक मेंबर को साथ में आना है और हर एक मेंबर कभी साथ में आएंगे कि देयर इज़ ट्रांसपेरेंसी, कम्युनिकेशन है। फाइनेंशियल चैलेंजेस है उसके लिए, जैसे कि हम वो प्रोजेक्ट प्लानिंग से मुंबई बैंक है या महाराष्ट्र बैंक से फंडिंग ले सकते हैं। तो हम हमारे घर के बाहर जाओगे उसके पहले द फंडिंग इज टाइड अप, उसके पहले हमको बाहर जाना नहीं है, हमारा डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, हमारा पूरा प्लान पास हो जाता है और वो हिसाब से हमको ये चैलेंजेस हम ओवरकम कर सकते हैं। तो फेज़ 1 प्लानिंग क्या है? फेज़ 1 में है कि हम एक सोसाइटी है, सोसाइटी में जो मेंबर्स लोग टाइम दे सकते हैं, जिसको फाइनेंशियल नॉलेज है या तो कुछ कंस्ट्रक्शन का नॉलेज है, दे शुड कम टुगेदर एंड मेक अ रीडेवलपमेंट कमिटी टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। एंड वो हिसाब से हम उसके बाद फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं थ्रू अ PMC, जो हमको बताएगा कि कौन सी FSI है। इसमें क्लबिंग ऑफ FSI भी होता है, जिधर एक FSI है क्लबिंग करके आपको 4 + 35% फंजिबल तो 5.4 FSI भी होता है। जैसे बैंड्रा में पूरा जब भी देखो बिकॉज ऑफ रोड विच एवरीवन इज डूइंग 5.4 FSI, ऐसा करके माड़ा का प्रो रेटा रहेगा तो उसमें किधर 8 FSI भी होता है, 10 FSI भी होता है। इंसेंटिव स्कीम भी होता है, जैसे 33(9) है उसको अभी सबब्स में भी एक्सटेंड किया है इंसेंटिव। तो जितना मेंबर को मिलेगा उसका परसेंटेज 80-90% तक उनको कंस्ट्रक्शन करने को भी मिल सकता है। तो इनिशियली लॉट ऑफ टाइम गोज इन प्लानिंग एंड अप्रूवल ऑफ दैट। अभी ये दरमियान में पॉइंट आता है कि आगे क्या, कि भाई हमने ओके कर दिया, मेंबर्स अग्री हो गए, तो कमेटी मेंबर्स का वो रोल है कि सबका कंसेंट लेना, फिजिबिलिटी अंडरस्टैंड करना और आगे उसको लेके जाने के लिए यू नीड अ प्रोफेशनल टीम टू कंटिन्यू द वर्क। तो विच यू सोसाइटी कैन वेरी वेल थ्रू अ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस अपॉइंट अ फुल टीम वेयर architects are there, PMC है, legal persons are there, and then it goes up, then the designing starts कि हमारा घर कैसा होगा। ये हमको मौका मिलता है, हमारा घर कैसा होगा। किसी का 2 घर होगा उसको साथ में मांगता है, किसी को अलग मांगता है, किसी को एक 700 का 1500 मिलता है तो वो भी बोलेगा हमको 2 घर मांगता है, यू नो। सो देयर आर वेरियस थिंग्स आर देयर विच कैन बी क्लब्ड एंड देयर। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि इनिशियल जो है वी हैव टू गो फॉर अ प्लान विच इज़ कॉल्ड 0 FSI वेयर द प्रीमियम्स आर नॉट टू बी पेड। दैट इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक। तो ये सब हमारे घर जाने के पहले हो जाता है, वो बेटर है कि जो भी इश्यूज़ है पहले ही रिजॉल्व हो जाते हैं, बाद में हमें कोई इशू नहीं है तो प्रॉपर फाइनेंसिंग हमारा टाइप हो जाता है। इनिशियली 5% 10% इज़ रिक्वायरमेंट, उसका भी एज अ PMC हम लोग उसका भी सोल्यूशन देते हैं कि हाउ इट कैन बी जनरेटेड विच इज़ नॉट अ वेरी बिग इशू। ऑलरेडी हम 3-4 सोसाइटी करते हैं जिधर हमने 5-10% जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसका भी हमने प्रोविज़न करके दे दिया है। तो मेंबर्स डोंट हैव टू स्पेंड एनी मनी बट दे हैव टू जस्ट टेक द एफर्ट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग कि क्या है, कैसा होगा, किस तरह होगा। दैट इज़ द फेज़ 2 फाइनेंसिंग। कंस्ट्रक्शन पार्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अच्छा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, अच्छा कॉन्ट्रैक्टर होना चाहिए, उसका क्रीडेंशियल्स हमको देखना चाहिए और किधर कितना काम किया है, क्वालिटी है, लीकेज किया कि है नहीं। तो ये सब हमें एज अ प्रोफेशनल टीम की ज़रूर है, जहाँ DM मॉडल का ज़रूर है। प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन या तो ये देखा आपने PPT खुद अकबर भाई ने बनाया है और किस तरह से आगे भी है बट हाँ। तो
सो अभी तक हमने ये समझा कि कंस्ट्रक्शन प्लानिंग रीडेवलपमेंट क्या है, सेल्फ डेवलपमेंट क्या है, गवर्नमेंट कितना सपोर्ट देती है और हमें किस तरह आगे बढ़ना है। अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज़ दिस डीएम मॉडल जर्नी। अच्छा, तो जैसे कि डीएम मॉडल जर्नी में ऐसा है कि समझो ऑल दी ट्रांजैक्शंस, अंडरस्टैंडिंग डीएम मॉडल, जो भी गवर्नमेंट इनिशिएट कर रही है तो उसमें हमें जो डीएम मॉडल का कैसा आता है कि एक डेवलपर आता है, तो एक अगर हम रीडेवलपमेंट करते हैं तो हम उसको डेवलपमेंट अग्रीमेंट साइन करते हैं, वो स्टैम्प ड्यूटी भरता है, वो रजिस्टर्ड हो जाता है, तो इनडायरेक्टली यू आर ट्रांसफरिंग ऑल योर राइट टाइटल टू हिम। और फिर आगे कुछ इशू आता है तो हमारे कंट्रोल में रहना बहुत मुश्किल होता है। सेल्फ रीडेवलपमेंट में ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन आवर हैंड, all the sales are in our hand, all the financial closure is done in the society's account only. Only thing is he is to do the work of executing that job. तो पूरा जो प्रोसेस है, प्लान डालना, प्लान पास कराना, अप्रूव करना, of course every payment is done from the society, whether it is to BMC or for premiums, everything. He does exactly the role of executing the जॉब। अभी ऐसा है कि हम डीएम मॉडल में हम चाहते हैं कि कोई बिल्डर आए तो हिज रोल इज़ लिमिटेड टू एग्जीक्यूटिंग अ प्रोजेक्ट, कि भाई दिस इज़ अ प्रोजेक्ट, दिस इज़ अ प्लान, यू एग्जीक्यूट द होल प्रोजेक्ट विच इंक्लूड्स प्लान पास कराना, अप्रूव करना और कंस्ट्रक्शन करना, क्वालिटी करना, कंप्लीट करना। और उसके अगेंस्ट में द डेवलपर मैनेजर, इट इज़ नॉट नेसेसरी इट हैज़ टू बी अ बिग बिल्डर और समथिंग, इट हैज़ टू बी अ टीम विद गुड नॉलेज, एक्सपीरियंस होना चाहिए जो उसको कंप्लीट करके देवे। एंड फॉर दैट सर्टेन परसेंटेज ऑफ फीस इज चार्ज बाय देम, ओके, विच इज़ नॉट वेरी हाई बट इट इज़ अ विन विन सिचुएशन। जैसे कि डेवलपर रीडेवलपर मॉडल में जाओगे और सेल्फ डेवलपमेंट का बीच का रास्ता इज डेवलपर मैनेजमेंट मॉडल, जो आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, वो एग्जीक्यूट करता है। सो यू गेट मच मोर then what you are going to get through a builder development. You are going to get little less if you go 100% self development. So that is the model of DM model where builders would also like to come, because उनका fund raising खुद का जवाबदारी नहीं रहता है, it is through the sales of the sellable component and of course where a bank is there. तो जैसे कि सेल्फ डेवलपमेंट में महाराष्ट्र बैंक ने जो है सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, even your rent component is covered in the project जो हम फाइनेंस कराते हैं महाराष्ट्र बैंक से, योर रेंट कंपोनेंट इज ऑल्सो कवर्ड। तो मैं हमेशा सबको यही कहूँगा कि आप बिल्डर के हाथ से रेंट लेना पसंद करोगे या बैंक से आपको हर महीने एनईएफटी आएगा। सो दैट इज़ द बिगेस्ट एंड सेफेस्ट एडवांटेज कि हमको रेंट के लिए कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, इररिस्पेक्टिव वॉट एवर हैपेंस। पहला 5 years दे कीप फंडिंग, तो आपको 5 साल तक भी रेंट देना पड़े तो वो आपको देंगे। बैंक की गारंटी है, बैंक की गारंटी, डेवलपर की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि प्रोजेक्ट इंस्टॉल होते हैं। तो आप बड़े ही अच्छा पीपीटी बनाया सर आपने, गो हेड। सो अंडरस्टैंडिंग द डीएम मॉडल इज कमिटी फॉर्मेशन, फिजिबिलिटी, डीएम अपॉइंटमेंट, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड कंप्लीशन, दिस इज द होल राइट। सो जैसे कि अब जाएंगे स्टेप 1 में, टू फॉर्म अ रीडेवलपमेंट कमिटी। Step 1, form a redevelopment committee where members come together and like-minded people come to there। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे जैसे कि हम गेटिंग स्टार्टेड, फाउंडेशन स्टेप्स क्या है, फॉर्म रीडेवलपमेंट कमिटी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कि तुम्हें क्या मिलेगा। अभी इसमें हो सकता है कि कोई आपको पूरा बतावे या ना बतावे, लेकिन हमारा ऐसा है क्योंकि देयर आर वेरियस स्कीम्स विच कैन बी क्लब, जहाँ 2 FSI है, 2.2 FSI है, 3312 भी है, 3311 है, 3320 भी है, वो रोड विथ के हिसाब से क्लब कर दिया तो यू आर एलिजिबल फॉर 4 FSI प्लस 35% फंजिबल 5.4। तो दैट इज़ द फाउंडेशन डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे हमको आगे चलना है कि हमें क्या मिल सकता है। ओके, देन वी हैव टू चूज वेदर वी वांट टू गो सेल्फ डेवलपमेंट, हमें सब खुद ही करना है विद ऑफकोर्स विद अ टीम ऑफ PMCs, आर्किटेक्ट्स एंड ऑल दैट, कि यू वांट समवन एज अ टच कहते हैं कि बिल्डर का एग्जीक्यूशन स्किल्स आर देयर। तो वेदर यू वांट दैट, तो देन अ डीएम मॉडल कम्स इनटू द पिक्चर वेयर दे चार्ज यू सर्टेन फीस ऑन एग्जीक्यूटिंग दैट प्रोजेक्ट। तो वो सेल्स भी करेगा तो द पेमेंट विल कम टू द सोसाइटी एंड सोसाइटी विल पे इन द फीस। ओके, दैट इज़ द बिगेस्ट लॉक इन, के बिल्डर
डीएम मॉडल में आप किसको भी अपॉइंट करो, डेवलपर मैनेजर हम बोलते हैं, बिल्डर नहीं बोलते हैं, तो वो सेल्स भी करेगा, अच्छा, प्लान भी आपका पास कराएगा, एवरी एक्टिविटी इनिशियली जो है IODCC का वही डालेगा पैसा भी। हाँ वो भी वही डालेगा, बिकॉज दैट इज हाउ ही गेट्स टू गेट द जॉब Profit, डन, राइट, correct. तो एंटर द जॉब, अदरवाइज ऐसा तो वो सब पूरा करेगा। लेकिन अगर कहाँ सेल्स इफेक्ट करना है तो द सेल्स आर डन बिटवीन द सोसाइटी एंड द मनी कम्स टू द सोसाइटी, तो इट इज़ एन एब्सोल्यूट कंट्रोल द फंडिंग पार्ट ऑफ इट, कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि हमने वो घर बेच दिया और काम रुक गया। तो वी आर लायबल टू, जो रीडेवलपमेंट में अगर बिल्डर को हम देते सिलेक्टिंग और डेवलपिंग मैनेजर, तो हम जो डेवलपर मॉडल में रीडेवलपमेंट में अगर बिल्डर किसी को घर बेच देता है, क्योंकि हम डीए बनाते हैं, ओके, तो उनको वो घर बेचने का परमिशन देते हैं, वो बेच के अगर प्रोजेक्ट अटक गया तो देन देर आर रिसेंट हाई कोर्ट जजमेंट्स वेयर द कोर्ट सेज हु अपॉइंटेड द डेवलपर, सोसाइटी, बोले सोसाइटी, हु गिव द डेवलपमेंट राइट्स, सोसाइटी, who given the power of attorney, society, who given the rights to sell, society, so you have given him the rights to sell and take the money also, so you are responsible। तो recently एक housing society को had to pay to all the flat owners to whom the builder had sold, और वो बिल्डर फिर निकल गया। गोरेगांव पल सोसाइटी, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। हाँ। और उसमें जो फ्रेश बायर है उनकी भी लाइबिलिटीज, हाँ। उनकी भी जो पे है, आप पहले सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी ने टर्मिनेट किया है उस डेवलपर को, तो वो जो बिल्डर की लाइबिलिटीज थी वो सोसाइटी पे आई है, और वो सोसाइटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पहले अपना घर नहीं लोगे, इनका घर दोगे, आप इनकी जमा पूंजी जो इन्होंने लगाया फ्रेश बायर का उनका देना पड़े। तो बड़ा बवाल होता है ऐसे सभी सिचुएशन में। तो जैसे कि हम ऐसा लिखते हैं कि हमारे एडवोकेट ने उसमें टर्मिनेशन क्लॉज डाल दिया है कि तू ये नहीं करेगा तो नहीं, रेंट नहीं भरेगा तो हम तेरा अग्रीमेंट टर्मिनेट कर देंगे। लेकिन रिसेंट हाईकोर्ट जजमेंट ने दिया कि खाली रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में वो क्लॉज लिखने से और आप एक नोटिस देने से आपका काम खत्म नहीं होता। द अग्रीमेंट डजंट गेट टर्मिनेटेड टिल the high court gives a decision, then his agreement is valid। भले आपका टर्मिनेशन नोटिस हो गया, but the whole process of termination has to go through once it comes to the high court। बिल्कुल, आप गए कुछ करने और कुछ हो गया, उसके लिए आप अलर्ट रहें और आप स्वयं विकास में जाएं। आप जो भी चीज़ें हैं तो आपको इजी एक्सेस होगी, आपके पास लगाम आपके पास होगी, स्टीयरिंग आपके पास होगी। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद बड़ी इंटरेस्टिंग PPT बनाई है अकबर भाई ने, जानेंगे और आगे क्या है DM मॉडल में, एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ऑडियो ऑन करना। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जैसा हम बात कर रहे थे सेल्फ रीडेवलपमेंट में डीए मॉडल, मतलब डेवलपमेंट मैनेजर आपकी हाउसिंग सोसाइटी का आप खुद सेल्फ रीडेवलपमेंट कर सकते हैं। कैसे? डीएम मॉडल के थ्रू। वो डीएम मॉडल में डेवलपर भी हो सकता है, कोई इन्वेस्टर्स भी हो सकता है, उसके पास पूरी प्रोफेशनल टीम होती है और ये मुंबई में बड़ा चलन चल रहा है डीएम मॉडल। तो इसके बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग जानकारी और चैट बॉक्स में भी काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। चैट बॉक्स के सवाल लास्ट में लेंगे, लेकिन अभी पीपीटी बाकी है। तो अकबर भाई प्लीज़ गो अहेड। सो जैसे कि हमने गेटिंग स्टार्टेड विथ रीडेवलपमेंट कमेटी कहा, फिजिबिलिटी कहा, और अब आएगा सिलेक्टिंग योर डेवलपर मैनेजर। तो हमें क्या क्या पॉइंट को ध्यान में रखना है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड इन सिमिलर प्रोजेक्ट्स, यानी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन करने में, जैसे कि प्लान भी पास करने में, बनाने में, एग्जीक्यूट करने में, उसका ट्रैक रिकॉर्ड हमें चेक करना चाहिए। प्लस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी, क्योंकि इनिशियल फंडिंग उनको अगर डालना है तो उनका कैपेसिटी है कि नहीं, उनका क्रेडिबिलिटी है कि नहीं, वो हमें चेक करना चाहिए। टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है कि नहीं। मेन है कि ज़रूरी नहीं वो ब्रांडेड डेवलपर हो या कुछ हो, लेकिन उसका टीम है, आर्किटेक्ट्स है उसके पास, स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, आरसीसी कंसल्टेंट है, लीगल है कि नहीं। वो टीम इज़ वन विच विल टेक द प्रोजेक्ट टू अ सक्सेसफुल कंक्लूजन। और क्लियर कम्युनिकेशन एबिलिटीज़, क्या मैं आपको सही तरीके से कम्युनिकेट कर सकता हूँ कि नहीं, क्या मैं आपको समझा सकता हूँ कि नहीं, क्या आपकी लैंग्वेज में आके मैं आपको समझा सकता हूँ नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रैपो बिल्डिंग जो रहता है डीएम मॉडल को, तो डीएम मॉडल का एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि ही शुड लर्न टू लिसन टू एवरी मेंबर, अंडरस्टैंड विन, ताकि कोई मेंबर को ऐसा नहीं होगा कि आई वॉज नॉट हर्ड। ही शुड बी फेल्ट कि नहीं मेरी भी बात सुना, मैं सही था कि गलत था कि मेरा डाउट था, लेकिन मेरी बात सुना। तो वो एक फाउंडेशन ट्रस्ट बिल्डिंग होता है कि नहीं हमारे सब सवाल का हमको जवाब मिलता है। और जो भी हम डॉक्यूमेंटेशन करने जाएंगे वो हर एक मेंबर के साथ शेयर होना चाहिए, ताकि वो किसी को और से भी राय लेके हमें आगे बता सकते हैं। सो बेसिकली ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि वो कैपेसिटी उसका क्या है। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर वो प्रेजेंट करता है तो क्या हमें वो समझ में आया कि नहीं। नॉर्मली हम रीडेवलपमेंट में जाते हैं, मेंबर्स कैजुअली बोलते हैं अच्छा क्या एरिया देता है, क्या कॉर्पस देता है, क्या रेंट देता है, उसके आगे हम कभी सोचते नहीं। लेकिन हमें सब समझना चाहिए। प्लानिंग एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम ये हमारा घर छोड़ के हम बाहर जा रहे हैं और किसी के भरोसे हम आ रहे हैं, आने की इच्छा रख रहे, वो रख रहे। तो ये हमें बाखुद ही समझना चाहिए कि डिटेल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसा है। और जैसे हम सेल्फ डेवलपमेंट में जा रहे हैं तो हमारा फंडिंग बैंक इज़ वन ऑफ द ऑप्शन, महाराष्ट्र बैंक है, मुंबई बैंक है। हो सकता है आप एडवांस किस तरह से प्लानिंग करके उसका इन्वेस्टर्स भी इनवाइट करते हो विथ रेरा कीपिंग इन माइंड वो उसको हम कैसा आगे कर सकते हैं, तो वो हमें समझना चाहिए। फंडिंग स्ट्रैटेजी हमारा क्या है। जैसे कि मैं कहूँगा कि इनिशियली 5-10% मुझे जमा करना है, तो मैं उनको मेंबर्स को ही बोलूँगा कि सेल्फ डेवलपमेंट में यू विल गेट टू नो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट पर स्क्वायर फीट। अगर जिधर समझो 25,000 का भाव है तो बिल्डर को डेफिनेटली 12-13-14,000 में ही कॉस्टिंग है, तो वो कॉस्टिंग पे हम आए कि 15,000 पे आए। कि अगर 15,000 पे आए और अगर हमें फ्री एरिया देना है कंस्ट्रक्ट करके, तो समझो उसको 20,000 रुपये में पड़ा। तो वो हमको मालूम है कि हमारा जिधर 30,000-35,000 का भाव है तो मैं 20,000 में भी इनिशियली स्टॉक कुछ बेच सकता हूँ विथ फर्स्ट प्रेफरेंस टू द एग्जिस्टिंग मेंबर्स टू टेक एडवांटेज दैट, ताकि एक ओनरशिप बिल्ड हो जाए। तो वो इनिशियल पैसा हमें इनिशियली जमा ऐसा होता है ताकि 90-95% इट ओपन्स द डोर टू दी बैंक्स। प्राइवेट फंडिंग भी आएंगे, इन्वेस्टर्स भी आएंगे, फैमिली भी आ सकते हैं। अगर जितना हम बैंक का सैंक्शन भी करते हैं लोन, तो ज़रूरी नहीं कि हम पूरा यूज़ करेंगे, जितना यूज़ करेंगे उसके ऊपर ही इंटरेस्ट लगता है, रिड्यूसिंग लगता है। और हम आशा रखते हैं कि बहुत जल्दी सेल्फ डेवलपमेंट की नई पॉलिसी आ जाए, तो उसमें इम्पॉर्टेंट इज़ यू विल गेट 10% एक्स्ट्रा एरिया ऑन योर प्लॉट एरिया, जीएसटी बेनिफिट्स मिलेगा, स्टैम्प ड्यूटी विल बी ओनली 1,000 रुपीज़। लेकिन हम उसको अभी कंसिडर जब भी करेंगे जब भी वो अमल में आएगी। लेकिन उम्मीद है कि 2-3 महीने में पास होगी, क्योंकि आज एक अथॉरिटी बन गई स्लम, ये सेल्फ रीडेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसे कि एसआरए, हमारे पास कुछ भी इशू होता है तो हम एसआरए में बिल्डिंग में जा सकते हैं, माड़ा में जाते हैं बीएम से। रीडेवलपमेंट के लिए कभी कोई अथॉरिटी ऐसा है नहीं जो आज एक
ऐतिहासिक शुरुआत की है गवर्नमेंट मतलब ने। इसमें आपके कलेक्टर लैंड हो या सेज हो, हाँ। या किसी तरह का हाउसिंग सोसाइटी हो, इस तरह का जो वो सेल्फ में जाना चाहते हैं तो वो उसके लिए एक सेपरेट अथॉरिटी है, सेपरेट ऑफिस बना दे दिया है माड़ा में गवर्नमेंट ने। ये बहुत बड़ा स्टेप है और हमें इस गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव का पूरा लाभ भी दिलाना चाहिए और उसको सपोर्ट भी करना चाहिए। अभी हम नेक्स्ट पे जाएंगे कि बिल्ड योर एक्सपर्ट टीम, दिस इज़ मोस्ट क्रूशियल। और ये बर्निंग इश्यू रहता है सोसाइटी में, हर एक बोलेगा मेरा पीएमसी, मेरा आर्किटेक्ट, मेरा ये, बट वर्क इन दी सोसाइटीज़ एंड मेंबर्स इंटरेस्ट। ऐसा समझो कि इट इज़ अ पे बैक टाइम फॉर यू टू गिव टू योर मेंबर्स, कि जो बिल्डिंग में आप 30-40 साल से रहते हैं तो एक फैमिली होती है, 30 फ्लैट 40 फ्लैट, वो समझ के हम आगे बढ़ेंगे तो यू विल गेट अ गुड एक्सपर्ट टीम, जिसदार एक अच्छा आर्किटेक्ट हो, एक पीएमसी अच्छा हो, लीगल एडवाइज़र हो, स्ट्रक्चरल इंजीनियर हो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑल्सो इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि इन्वॉल्व्स फाइनेंस, प्लानिंग ऑफ द फाइनेंस, कॉस्टिंग लेना है, वो सब के लिए ये एक्सपर्ट टीम जो अभी आपके स्क्रीन पे लगा है वो उसके ऊपर पूरा हमें ध्यान देना चाहिए और वो हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट में सिक्योरिंग अप्रूवल्स एंड परमिशन। तो हमें जब भी हम डेवलपर मैनेजर मॉडल यूज़ करते हैं, इट इज़ ओनली कि हमें कुछ भी नहीं करना है, इसके लिए हम ये डेवलपर मैनेजर अपॉइंट कर रहे हैं और वो अपॉइंट करने के लिए हम उसको कुछ फीस दे रहे हैं, विच इज़ अल्टीमेटली यू आर ऑल्सो विनर। रीडेवलपमेंट से आपको ज़्यादा एरिया पैसा मिलेगा और पूरा सेल्फ डेवलपमेंट करने से थोड़ा कम मिलेगा, बट एवरी वन इज़ अ विन विन सिचुएशन। बॉटम लाइन इज़ ये प्रोजेक्ट कैन नेवर फेल और नेवर स्टॉप फॉर वांट ऑफ मनी, बिकॉज वंस द बैंक्स एंटर देन योर प्रोजेक्ट इज़ फुल्ली फंडेड। सो हमें आसानी होती है म्यूनसिपल अप्रूवल लेने में, रेरा रजिस्ट्रेशन करने में, एनवायरनमेंट और फायर क्लियरेंस, दीज आर बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज। आप अभी देखोगे कि बहुत बाजू फायर होता है, फायर ब्रिगेड कैन नॉट रीच दैट बिल्डिंग और दैट हाइट, तो दिस प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस घर में हमको आगे 40-50 साल देना है वो कितना सुरक्षित है वो हमें सोचना चाहिए, नहीं कि हमको उसका नहीं। वो जैसे कि रिसेंटली हाई कोर्ट ने एक बिल्डिंग विदाउट ओसी HDFC बैंक को दे दिया रेंट पे, उनको 50,000 पर डे फाइन लगा दिया जब तक ओसी नहीं लाएगा। तो नेवर इंसिस्ट फॉर अ सॉफ्ट पोजेशन दे दो बिल्डर को कि भाई ओसी आएगा तब को हमको फर्नीचर बनाने का है, क्योंकि यू आर एंटरिंग दैट बिल्डिंग वेयर फायर सिस्टम्स आर नॉट एक्टिव और कल सुबह कुछ हो गया तो देन एवरीवन कम्स इनटू द ट्रबल। तो ये सब इनिशिएट देखना चाहिए। और लास्ट में है कि टाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपका प्रॉपर्टी कार्ड पे आपकी सोसाइटी का नाम है कि नहीं। अगर नहीं है तो एक प्रोसेस वो भी गवर्नमेंट ने बहुत इजी कर दिया है डीम कन्वेंस के द्वारा, कि डेप्यूटी रजिस्टर, डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्टर को अप्लाई करके वो 3-4 महीने में वो प्रोसेस है, जिधर द डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर और द डेवलपर जिसने हमको नहीं दिया है कन्वेंस, वो हम करके हमारा प्रॉपर्टी कार्ड पे, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग वी शुड डू। साइमल्टेनियसली हम प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि टाइटल। देन कम्स, एक बार हमारा प्लान पास हो गया, आफ्टर एवरीवन हैज़ ओकेड इट, supported it and verified it, then we have to go for the construction. So for that we need a good contractor, for which transparency में we issue a tender, and through a tender evaluation होता है कितने प्रोजेक्ट किया है और उधर से कुछ कंप्लेन है कि नहीं, उनके पास जिधर जितने काम किया है उससे एक सर्टिफिकेट लो कि भाई दे वर सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड। वो हिसाब से हमें फाइनलाइज कॉन्ट्रैक्ट करना है, टेंडरिंग करना है, हमारा बैंक्स is in place, हमारा finance is in place, हमारा documentations are in place, and then we can move out of that flat for a demolition and for the work to start, wherein the actual role of the expert team comes. The PMC will certify आपको अगर 600 का 1000 दिया है, 1000 का ही फ्लैट बन रहा है कि नहीं, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन किया है, कि कॉन्ट्रैक्टर सीमेंट में रेती मिलाता है या रेती में सीमेंट मिलाता है, ये the professional team has to be there to take care of it. Of course CCTVs are there, every member can see and understood and all that. So कहने का मतलब ये है कि maximizing financial returns, आपके पास बैंक लोन है तो आप वो यूज़ करो, नहीं तो नहीं है तो आप थोड़ा सेल ऑफ फ्लैट्स करते हो तो उसमें रेट में आगे पीछे हो सकता है। बैंक इज ओनली इंटरेस्टेड इन द इंटरेस्ट, नॉट इन द प्रॉफिट।
तो आप 40,000 में बेचो, उनको उतना ही पैसा चाहिए। आप 50,000 पर स्क्वायर फुट बेचो, उनको वही इंटरेस्ट ही चाहिए। सो लास्टली व्हेन वी सी आफ्टर द कंप्लीशन इज़ ओवर, क्लोजिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब आप घर में वापस आ रहे, ओसी आया कि नहीं, बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट है कि नहीं, आपके घर में आपका मीटर वापस आपके नाम पे है कि नहीं, मेंबर्स आर इंडिविजुअली हैंड ओवर प्रॉपरली फैशन में, फाइनेंशियल्स आर क्लोज। जो अगर मुंबई बैंक से लोन लिए और कुछ लोन बाकी है तो उनको सेलेबल कंपोनेंट का डॉक्यूमेंटेशन उनको करके दो, ताकि इन दिस सेल्फ डेवलपमेंट व्हेन मुंबई बैंक एंड कम्स, आपका घर कभी भी मॉर्गेज नहीं होता है। ओके, इनिशियली ओनली द लैंड इज मॉर्गेज, फिर सेलेबल कंपोनेंट बन गया तो इट इज़ शिफ्टेड। सो आपका घर इज़ नेवर एट स्टेक इन एनी सिचुएशन। सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑन। एंड देन मेंटेनेंस का प्लानिंग करके रखो कि वंस यू कम इन, either you have paid advance maintenance or the corpus is going to take care of. So finally, keys to success: transparent communication, experienced professionals and financial discipline. कोई भी तरीके के CA is there, CA will certify to make payment or not to make the payment, और वो हिसाब से it is a win-win situation for both all the parties. बिल्कुल, आप विन विन सिचुएशन चाहते हैं आपकी पुरानी बिल्डिंग का, हाउसिंग सोसाइटी का, तो आपको सर ने बताया जैसे ट्रांसपेरेंसी और प्रोफेशनल्स के साथ में गोहेड करेंगे तो आपको प्रोजेक्ट टाइमली मिलेगा और विन विन सिचुएशन रहेगी उनकी और आपकी। तो सर इसमें सबसे बड़ा सवाल आता है कि जैसे 90% मुंबई बैंक देती है, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने भी शुरू किया, अभी अनास्कर साहब ने उस दिन अनाउंस किया 1,500 करोड़ देंगे। हाँ। तो ये जो 10% है इनिशियली जो पैसा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जैसे महाड़ा बोलो या प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी, उसमें मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय, वो जैसे बांद्रा की बात करें, रिटायर लोग हैं, 25 लोग 50 लोगों की सोसाइटी है, वो उनको IDCC के लिए 7 करोड़ 8 करोड़ चाहिए सर इनिशियली पैसा शुरुआत करने के लिए, वो कैसे कंट्रीब्यूट किया जाए, कहाँ से किया जाए? तो उसके लिए हम जो हमारे सेशन करते हैं एवरी 2 months, एंड आई एम स्पेशली फोकसिंग ऑन सेल्फ रीडेवलपमेंट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका रीडेवलपमेंट आपकी लाइफ में एक ही बार होना है, तो उसका पूरा एडवांटेज हम कैसे ले। तो जब भी हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट आता है तो हमें मालूम पड़ता है कि अगर ये एग्जिस्टिंग सेल प्राइस है उसके सामने हमारा कॉस्टिंग क्या है, कि अगर 40,000 का भाव है तो 20, 22, 25,000 तक का हमारा कॉस्ट होगा। जो बिल्डर को 25,000 में पड़ेगा और वो 40,000 में बेचेगा तो इट इज़ अ वायबल सिचुएशन फॉर इट। तो हम जैसे 20,000 का कॉस्ट है, आपको फ्री देने के बाद वो 25,000 हो जाता है। तो हमें मालूम है कि हम इनिशियली 7-8 करोड़ करना है, तो 2-3 अपना सेलेबल कंपोनेंट से हम 2-3 हज़ार फुट 25,000 में बेच दो। अच्छा ओके। अच्छा, आपको कंट्रीब्यूट, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं, या तो सोसाइटी ले या कोई प्रोफेशनल ले, तो कोई भी। हम हमेशा कहते हैं फर्स्ट ऑप्शन टू द एग्जिस्टिंग मेंबर्स, कि आप इसका मजा लो, एडवांटेज लो। 25,000 सीधा, मतलब हाँ, जिधर 40,000 का भाव है तो उधर 25,000 में पड़ेगा, तो आप ले लो, तो आप कंट्रीब्यूट करो, तो हमारा सीड मनी आ गया, देन मुंबई बैंक में। लेकिन हम एक स्टेप आगे जाते हैं, जैसे कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हम भी करते हैं, कि अगर वो भी आपको नहीं करना है तो वो कंट्रीब्यूशन मैं ला के देता हूँ। अच्छा, आप आई कंप्लीट फुलफिल दैट 5% इफ इट्स मतलब 100%। हाँ, तो 90% महाराष्ट्र बैंक, 10% हमारा कंट्रीब्यूशन, या 95% मुंबई बैंक रहेगा। तो खाली इंटरेस्ट का जो सर, आप सही बात कर रहे हो ना। हाँ। सर बात कर रहे हैं जैसे सेल्फ रीडेवलपमेंट में जो फंडिंग का इशूज आता है 10% का। हाँ। जो इनिशियली का 90% तो आपको मुंबई बैंक देती है, जैसे दरेकर साहब चेयरमैन भी हैं और अभी कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी मिल गया उनको सेल्फ रीडेवलपमेंट अथॉरिटी का, तो 90% का तो है इलाज, लेकिन 10% का बड़ा वो हो रहा था, तो मैंने सर से कंफर्म किया, सर सही 10% आप कर देंगे, तो 100% कह देता हूं। अकबर जीवानी बोल रहे हैं इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कि 10% का जो यदि सोसाइटी है वो करती है, नहीं करती है तो मैं अरेंज करके देता हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, आगे कुछ? हाँ, तो सवाल काफ़ी सारे आए, ये सवाल एक इम्पॉर्टेंट था, लोग मुझसे पूछते हो 10% के लिए सर बहुत कठिन काम है, 10% कहाँ से लेके आएंगे हम, हमारी जमा पूंजी है। तो ये भी एक इशूज़ इन्होंने रिजॉल्व कर दिया है कि जो मुंबई बैंक की रिक्वायरमेंट थी कि IDCC लेके आओ, हम 90% देते हैं, बराबर। हाँ, तो उसका जो 10% वो ये करके दे देंगे, तो आपका हो गया सेल्फ रिडेवलपमेंट का पूरा कंप्लीट इलाज। अभी पहला सवाल है बैतुल्ला खान, प्लीज़ वन सेमिनार एट CHS लिमिटेड डिमार्केशन। बिल्कुल करेंगे हम सेमिनार आने वाले दिनों में। शिव प्रकाश शर्मा है, इफ़ लैंडलॉर्ड नॉट कोऑपरेटिव फॉर द रीडेवलपमेंट आफ्टर डिमार्केशन अंडर सेक्शन 354
हाउ टेनेंट एसोसिएशन इनिशिएटिव सेल्फ रीडेवलपमेंट। तो ये काफ़ी बर्निंग प्रॉब्लम है। जैसे कि बिल्डिंग आपका डिटीरियोरेट हो गया, C1 हो गया, डेमोलिश हो गया, म्यूनसिपलिटी ने एक्शन ले लिया फॉर सेफ्टी, उसके बाद बिल्डर कुछ करना नहीं चाहता है या करना है उसको। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जब भी C1 में डेमोलिश होता है तो अक्सर लैंडलॉर्ड को ऐसा है कि बिल्डिंग गिर गए, बन गए तो टेनेंसी हट गई। ऐसा नहीं होता है। रिसेंट हाई कोर्ट जजमेंट सेज कि द राइट्स ऑफ द टेनेंट्स आर फुल्ली प्रोटेक्टेड एंड द डेवलपर ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी जब भी बनाएगा ही हैज़ टू कॉम्पनसेट विद दैट सेम एरिया मिनिमम टू दी टेनेंट्स हु वर इविक्टेड ड्यू टू डेमोलिशन। तो वो राइट्स उनका एक प्रोटेक्टेड रहता है। फिर भी अगर वो नहीं करता है तो एज एन एसोसिएशन दे कैन पुट इट अप, रिक्वेस्ट डाल सकते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को कि भाई इफ ही इज़ नॉट डूइंग इट वी विल डू इट। अभी SRA में तो सिंपल है कि देर इज़ SRA में टेनेंट्स लोग जाके अप्रोच कर सकते हैं। तो SRA डज द एक्विजिशन प्रोसेस कि भाई वो लैंड हम लोग अक्वायर करेंगे, उसका 25% ऑफ रेडी रेक्टर जब भी ओनर आएगा हम उसको दे देंगे। सिमिलर प्रोसेस इज देयर विथ माड़ा ऑल्सो। तो एनीवन टुडे ऑल्सो कैन गो टू माड़ा, इवन नाउ प्राइवेट लैंड ऑल्सो कैन गो टू माड़ा कि हमारा ये सिचुएशन है, आप क्या हेल्प कर सकते हो। तो माड़ा बोलेगा आप रीडेवलपमेंट करो, एक्विजिशन का हम देखेंगे, जब भी आएगा ओनर हम उसको रेडी रखने का 25% दे देंगे, बट देन माड़ा बिकम्स दी ओनर ऑफ दी प्रॉपर्टी। तो देयर आर सॉल्यूशंस, इंसेंटिव FSI बेनिफिट्स तो का गवर्नमेंट हर प्रॉब्लम को समझते समझते उसका सोल्यूशन भी लेके आती है। बिल्कुल, आपको अवेयर और एजुकेट होने की जरूरत है, इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, और 4 स्टेप गवर्नमेंट बढ़ा रही तो आपको भी 2 स्टेप या 4 स्टेप बढ़ाने की जरूरत है। काजल, क्वेश्चन फ्रॉम द काजल मलकान, हाउ डज DM मॉडल वर्क्स, द इंटायर प्रोसेस एंड गाइडलाइंस। सर पूरी PPT आपको बताइए, आप PPT ले सकते हैं, इसको PPT से समझ सकते हो और क्या है। किशोर मिर्चंदानी साहब रेगुलर पार्टिसिपेंट हैं, नमस्कार सर। अंकित जैन, इज इट पॉसिबल इन नवी मुंबई टू मर्जर 2 or 3 सोसाइटी एंड डू रीडेवलपमेंट? So cluster redevelopment is also there where government is forcing कि cluster जो redevelopment होता है 9 में, ओके 33 9 में भी होता है। तो 2 3 4 जो भी है, जैसे कि मैं currently I am doing the PMC of largest cluster of 53 societies in कांदिवली वेस्ट। सो गवर्नमेंट वेलकम्स क्लस्टर, कम बिल्डिंग हो जाएगी, ओपन स्पेस ज़्यादा, रिक्रिएशन ज़्यादा होएगा। तो इट इज़ पॉसिबल इन न्यू बॉम्बे ऑल्सो एंड इट इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड इन न्यू बॉम्बे एक्टिविटी। यस। अहमदाबाद, फ्रॉम अहमदाबाद अजीत सईजवानी, नमस्कार फ्रॉम अहमदाबाद, आई रेगुलरली वॉच इन ऑल पॉडकास्ट, महासेवा इज लाइट हाउस ऑफ द नॉलेज, ग्रेट सर्विस, थैंक यू वेरी मच सर। नवीन जैन, गुड आफ्टरनून ऑल द पार्टिसिपेंट्स। काजल मलकान, प्लीज रिपीट एडवांटेज ऑन एरिया। सर ने बताया है जो 100% का 50%, जो भी आपको बिल्डर से ऑफर आता है मिनिमम आपको 50% मोर एरिया, जैसे बिल्डर आपको बोला 40% एक्स्ट्रा दूंगा, सेल्फ रीडेवलपमेंट में आपको मिनिमम उसका 60% मिलेगा, 40 का 50% यानी 60% एक्स्ट्रा एरिया मिल सकता है। बराबर। मन्नू भाई मिलियन, लच्छू भाई थैंक यू वेरी मच। इकरामुद्दीन शेख है, शर्मा सर एक्स्ट्रा एरिया जो रीडेवलपमेंट में एरिया मिले तो उसका स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन कौन भरे, बिल्डर या टेनेंट? तो जब भी एक्स्ट्रा एरिया सेल्फ डेवलपमेंट में होता है तो इट इज अग्रीमेंट बिटवीन द सोसाइटी एंड द मेंबर्स अगेन, जिसका स्टैम्प ड्यूटी विल बी ओनली 1000 रुपीज। राम शिंदे, क्वेश्चन इज फ्रॉम द राम शिंदे, व्हाट अबाउट रेंट टिल प्रोजेक्ट कंप्लीटिंग, हु विल अरेंज दैट अमाउंट? So that as a PMC we arrange from the bank finance by Maharashtra Bank, जिसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में 5 साल तक का रेंट इज इंक्लूडेड विथ इन्फ्लेशन, जैसे कि रेंट विल बी इंक्रीज एवरी 5% एवरी मंथ। तो वो पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट में आके फिर वो प्रोजेक्ट अप्रूव होता है। तो रेंट इज अश्योर्ड एंड गिवन बाय द बैंक। 5 साल का उनका फंडिंग रहता है कंस्ट्रक्शन का, 2 साल मोरेटोरियम रहता है, another 2 years you have to sell and close. So it is an 84-month cycle. So there is enough room and time for you to sell it and close the loan account. Yes, Kishore Mirchandani, very useful information, fantastic PPT and nicely explained by Akbar Jiwani sir. Thank you sir. Srikant Jadhav, normally what is the percentage charged by the such developer manager? So बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट, अभी तक कवर भी नहीं हुआ था, लेकिन मैं चाहता था कोई पूछे। तो इट इज़ बेसिकली डिपेंड्स ऑन द रेट,
एरिया वो रेट क्या चल रहा है, वो एरिया में कितना है, कितना स्क्वायर फुट का प्रोजेक्ट है। तो मिनिमम दे इसमें दो चीज़ है, या तो दे चार्ज यू ऑन द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और या चार्ज यू ऑन द सेल्स। तो इट रेंजेस फ्रॉम 20 to 30%। बट ये परसेंटेज देने के बाद भी यू आर स्टिल गेटिंग मोर देन व्हाट यू विल बी ऑफर्ड बाय अ डेवलपर, बट यू आर गेटिंग लिटिल लेस जो आप 100% सेल कर। सो वो 20-30% ऑफ दी प्रोजेक्ट कॉस्ट में सेल्स पे जाता है, जो सेल्स रेवेन्यू होता है उसके ऊपर चार्ज करके इट इज़ अ एमओयू होता है, ये एमओयू भी होता है। हाँ, प्रॉपर अग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट होता है फॉर ऑल द सर्विसेज दैट यू हैव टू डू, यस, you will get and this. profit, just this profit and services, yeah, whatever is on the sales बराबर फिक्स नहीं रहता है कि भाई कुछ 40,000 में बेचा, कुछ 50,000 में बेचा, तो कंसोलिडेटेड यू गेट अ परसेंटेज यू हैव टू गिव। और ये सिचुएशन ऐसी है ना सर कि जैसे वो जो डीएम मॉडल वाला बंदा है, आज उसका 5 करोड़ इनिशियली लगा, 10 करोड़ लगा आईडीसीसी में, तो उसकी भी विन विन सिचुएशन है और सोसाइटी को भी उसको कोऑपरेट करना, तो दोनों तरफ आग बरोबर है। तो वो विन विन सिचुएशन टाइम मेरे ख्याल से बिफोर टाइम भी कंप्लीट हो सकता है काम। यस, क्योंकि किसी की ऐसा लापरवाही नहीं या फिर ऐसे 4 प्रोजेक्ट नहीं हो गए, दोनों को बरोबर गरज है, तो वो ऐसा काम है। श्रीकांत यादव जी हमारे रेगुलर पार्टिसिपेंट हैं और अलर्ट सिटीजन है और काफ़ी हाउसिंग सोसाइटी के ग्रुप में भी एक्टिव रहते हैं। महासेवा में हमारे राकेश पवार ने नंबर भी शेयर कर दिया है, पीएमसी एडवाइजर अकबर जीवानी जी का मेल आईडी वगैरह सब है सर में, बरोबर है ना, pmc@akbarjivani.com ईमेल। वेरी गुड, थैंक यू। विजय मोटा, कैन दिस वेलफेयर बी डन KDMC रेगुलर मेंबर दिस ग्रुप? बिल्कुल, KDMC तो KDMC मीन्स कल्याण डेवलपमेंट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। तो जिधर हमारा रिलेशन 1975 से, करंटली आई कंप्लीटेड 131 स्टोरी बिल्डिंग विच इनके पिताजी डेवलपर थे, मैं बता दूंगा, अभी बताया नहीं आपको मैंने, इनके पिताजी डेवलपर थे और वो इनका खानदानी काम है और कल्याण और वहाँ से शुरू किया था, डोंबिवली में शुरू किया था। तो कल्याण वी रिसेंटली कंप्लीटेड अ 31 स्टोरी बिल्डिंग which has commercial office and residence also. So that is one project we just completed. So KDMC also, now there is lot of redevelopment going on, people want to do, societies want to do, because so it can be done in KDMC area also, जहाँ के वो एरिया में जहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 35% फंजिबल है, KDMC एरिया में 60% एंसिलरी, उधर एंसिलरी कहते हैं, इधर हम फंजिबल कहते हैं, फंजिबल, और वहाँ 60% है। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज। सर एक सवाल है फंजिबल, डॉक्टर तुषार जगताप है, इज फंजिबल एप्लीकेबल टू SRA टेनेंट? So basically as SRA says कि you will get 305, it is still जैसे फंजिबल है कि कैसा आता है, आपका स्टेयरकेस है, आपका लिफ्ट है, आपका वो सब इंक्लूड होता है फंजिबल में। सो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन वेयर बिल्डर इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू गिव फंजिबल, बट एज अ विन विन सिचुएशन हो जाता है, बिकॉज नाउ इवन इन SRA इज दिस इंसेंटिव स्कीम कि बिल्डर जितना भी बना के देता है उसको परसेंटेज इतना एडिशनल एरिया बनाने को मिलता है। सो दैट सिचुएशन विल नॉट अराइज। 400 देगा तो उसको 350 मानने मिलेगा, 300 देगा तो उसको 250 मिलेगा। सो वॉट एवर इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल द सेगमेंट्स। यस, श्रीकांत यादव जी इस PPT हम शेयर करेंगे ऑलरेडी और नंबर भी शेयर करेंगे। कंसर्न जीवानी सर वर्क इन पुणे सिटी, सर पुणे सिटी के लिए भी मैसेज आया, तो आपको मैं मेरे ग्रुप में जितने लोग हैं, मेरा जो ग्रुप है इनविटेशन फ्रॉम SS सुनील शर्मा, तो वो उसमें तो मैं PPT शेयर ही करूँगा। दूसरे ग्रुप में भी यदि आप मुझे 1-to-1 में भी व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो वहाँ पे PPT मिल जाएगी। और मेरा नंबर है 9920378133। आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा, ये यूट्यूब पे लाइव है, तो आप नीचे चैट बॉक्स में भी हमने हमारे सहयोगी राकेश पवार ने शेयर कर दिया मेरा नंबर, तो नंबर नोट कर लें और इस पर आप मैसेज करें। साथ ही जो सेल्फ रिडेवलपमेंट बड़ी ही इम्पोर्टेंट पुस्तक रमेश प्रभु जी हाउसिंग गुरु जो है उन्होंने लिखी है, तो ये सेल्फ रिडेवलपमेंट उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे उद्धव ठाकरे जी, सुभाष देसाई जी, सुभाष लाला जी, इन्होंने वो किया था, लॉन्च किया था और ये 2019 में लॉन्च हुई थी। बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इस पर यदि आप मेंबर हो तो कुछ 20% डिस्काउंट है, आप ये पुस्तक पा सकते हैं। आप नंबर डायल करें 02242551414। हमारे सहयोगी राकेश पवार ने चैट बॉक्स में नंबर शेयर किया। इस पुस्तक के लिए आप रिसेप्शन पर फोन करें और ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और पुस्तक बुला सकते हैं। सर यूट्यूब पे हाँ बिल्कुल नंबर शेयर करते हैं, मेरा नंबर शेयर कर दिया है। DM फीस इज इंक्लूसिव ऑफ IOD CC कॉस्ट
incurred by DM? सो आईओडी लाना, सीसी लाना, म्यूनसिपलिटी का पेमेंट्स करना, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट कॉस्ट. अच्छा. ओके. डीएमसी फीस, जो डीएम फीस आर बेस्ड ऑन द सेल्स ऑफ द फ्लैट्स ऑफ द सेलेबल कंपोनेंट. तो ये प्रोजेक्ट कॉस्ट में आ जाता है, उसका फीस में नहीं आता है. दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट. सो इट कैन नॉट बी कि वो 20% या 25% जो भी लेता है उसमें ये भी वो पैसा भरे. इट इज़ exclusive on sales for his services to execute the whole process in the project till the end. जय सोनी सर, डीएम मॉडल इन कांदीवली वेस्ट इज पॉसिबल? सर एक बड़ा भी सवाल है इससे कनेक्टेड, मुझे समझ में आया कि डीएम मॉडल में जो बड़े प्लेयर्स हैं, मतलब बड़े प्लेयर्स मान लो डेवलपर्स हैं जो एज ए डीएम मॉडल मानना चाहते हैं, वो प्राइम लोकेशन होती है वहीं पे इंटरेस्ट होते हैं. अंदर गली में या अंदर गली के अंदर सोसाइटी है तो वहाँ पे भले से 4,000 का 5,000 का इंटरेस्ट नहीं है. ऐसा क्यों सर? सो आज की तारीख 4 साल पहले था, जैसे बिल्डर बोलता था एक सोसाइटी तो लेके आओ. बराबर. अभी ऐसा है कि दिन में उसके पास 4 आती है. सडनली रीडेवलपमेंट इज ऑन फायर, मुंबई इज हेडिंग फॉर अ कॉन्क्रीट जंगल. तो काम रोज इतना निकल के आ रहा है, कितना आ रहा है. तो इट इज नाउ द बिल्डर्स चॉइस कि ये प्रोजेक्ट मैं करूँ कि नहीं करूँ, जो कैसा प्रॉब्लम. इसके लिए गवर्नमेंट ने ये बेखुदी समझ के बोला है कि आप खुद ही करो, सेल्फ डेवलपमेंट भी करो. तो देन यू डोंट नीड अ डेवलपर, बट यू हैव द expertise of a good PMC, architect and legal. So ये solution इसका ये है which is much more safer, क्योंकि आज बिल्डर अच्छा भी होगा लेकिन उसके पास कितने काम है हमको मालूम नहीं है. तो हमारा टर्न कभी आएगा मुझे वो भी नहीं मालूम है. लेकिन हमें एटलीस्ट हमारे कंट्रोल में सिचुएशन रहेगा. जहाँ तक डॉक्यूमेंटेशन है, फाइनेंस है, हमारे हाथ में. जैसे शर्मा जी ने कहा स्टीयरिंग मेरे हाथ में है तो मैं कैसा भी गाड़ी घुमा सकता हूँ, कभी भी कर सकता हूँ. तो इट इज़ अ वेरी एडवाइजेबल सिचुएशन कि थोड़ा माइंडसेट को चेंज करना है. इट इज़ इन योर माइंड वेदर मुझे करना है या नहीं करना है. जो भी आप करोगे सोसाइटी के हित में करना, हर मेंबर के हित में करना, ट्रांसपेरेंसी रखेंगे. तो बिकॉज दैट इज़ अ वन बर्निंग इशू विद द मैनेजिंग कमिटी वेयर द कम्युनिकेशन इज़ नॉट डन, ट्रांसपेरेंसी इज़ नॉट मेंटेन, एवरीथिंग इज़ बीन डन. जैसे रिसेंटली आई एम अटेंडिंग वन केस इन बांद्रा ईस्ट विच इज़ नेक्स्ट टू वन कोर्ट. अभी जो नया हाई कोर्ट आ रहा है कि एक सीमेंट ट्रेडर को कमिटी मैनेजिंग कमिटी ने बिल्डर बना दिया. तो सिचुएशन वेयर आर वी हेडिंग फॉर एंड व्हाट आर वी गोइंग फॉर. तो एटलीस्ट अ गुड सेट ऑफ प्रोफेशनल एडवाइस इज़ रिक्वायर्ड. ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए ताकि हर एक का घर है तो हर एक इज़ पार्ट ऑफ द ओनरशिप ऑफ द सोसाइटी. सर एक दो लास्ट क्वेश्चन और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मिस्टर राम शिंदे, दोज हु आर द नॉट रेडी to do self and self redevelopment, what about those people? And 51% or 70% consent is the start process. तो जैसे कि सेल्फ रीडेवलपमेंट था कि व्हेन एवर बैंक फाइनेंस इज इंक्लूडेड, जैसे मुंबई बैंक है या महाराष्ट्र बैंक है, तो उन्होंने ये प्रॉब्लम भी समझते कि 100% तो मुझे कभी मिलने वाला है नहीं, 1-2 जन तो रह जाते. तो रिसेंटली मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक ने नोटिफिकेशन निकाला है कि फॉर इनिशियल इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट फंडिंग पूरा वी नीड 75% कंसेंट. अच्छा. एंड बिफोर डिसबर्समेंट वी हैव टू कन्विंस द रेस्ट टू डू इट. तो वो सिचुएशन कभी होता है कि भाई हमारा फाइनेंसिस आर टाइड अप, हमारा प्रोजेक्ट पैसे के लिए अभी कभी भी नहीं रुकेगा. तो द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स विल स्टार्ट अग्रीइंग एंड एक्सेप्टिंग इट. ओके. तो ये एक थोड़ा इजी वे आउट उन्होंने निकाला है कि 75% कंसेंट रहेगा. तो बाकी देयर आर न्यूमरस कोर्ट जजमेंट्स कि जो खाली रोकने के लिए जाता है या डिसेंडिंग मेंबर कहता है विदाउट एनी वैलिड कॉन्क्रीट रीज़न. तो कोर्ट ने रिसेंट एक जजमेंट में अपॉइंटेड अ कोर्ट रिसीवर इन स्टेड ऑफ दैट डिसेंडिंग मेंबर. कोर्ट रिसीवर विल डू ऑल द डॉक्यूमेंटेशन पेपर एंड बाय फोर्स विल टेक देम आउट ऑफ द if their concern is just to harass for the sake of it. Yes. How much area is required there for the cluster redevelopment? So for island city जो है, island city माहिम से कॉर्पोरेट यूनिट मिनिमम एरिया ऑफ 4,000 स्क्वायर मीटर्स. और नॉर्थ जैसे माहिम टू दहीसर, मीरर, कांदीवली तक यू नीड अ क्लस्टर ऑफ मिनिमम 6,000 स्क्वायर मीटर. वो एक प्लॉट भी हो सकता है 6 मीटर का, या तो 10 मिल के भी 6,000 मीटर हो सकते हैं कनेक्टेड. सो दैट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर अ क्लस्टर रिक्वायरमेंट. और अगर 2 महीने में अगर पॉलिसी पास हो गई
तो जिसमें प्रवीण दारेकर जी की कमेटी ने प्रपोज किया है कि अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट करेंगे तो मैं 2000 मीटर को भी क्लस्टर का दर्जा दूंगा। वाह, तो उससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, एक्स्ट्रा एफएसआई मिलेगा, क्लस्टर का बेनिफिट्स हमको मिलेगा, हाई राइज बिल्डिंग। अच्छा ये इनिशिएटिव हो रहा है। हाँ। डॉक्टर तुषार जगताप क्वेश्चन, 10% इंसेंटिव ऑन द होल प्लाट, 10% इंसेंटिव ऑन द एरिया, होल प्लाट। हाँ, प्लॉट पे मिलेगा। जैसे प्लॉट 1000 स्क्वायर मीटर टोटल का प्लॉट है तो आपको 100 स्क्वायर मीटर एक्स्ट्रा एरिया मिलेगा और उसका फंजिबल मिलेगा। बिल्कुल। हाँ। सर लास्ट क्वेश्चन है मिस्टर गिरीश वारू, ओल्ड सोसाइटी 1974 लैंड परचेज बाय द सोसाइटी एंड बिल्डिंग, सो नो मेंबर्स एग्रीमेंट फॉर द फ्लैट, ओनली अलॉटमेंट लेटर फॉर द सेल्फ रीडेवलपमेंट, इंडेक्स 2 रिक्वायर फॉर द ऑल मेंबर्स। अभी क्या रीडेवलपमेंट में जाना चाहते हैं क्या? सो ऐसा है कि जैसा मेंबर्स लोग 74-75 में खुद लैंड खरीदते थे, बराबर सोसाइटी। हाँ, तो तभी एक लेटर ऑफ अथॉरिटी अलॉटमेंट होता था। उसके बेसिस पे उन्होंने फ्लैट दिया, पैसा दिया, विच लेटर ऑन इट वंस अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इज मेड एंड दे कैन बी मेड अ मेंबर, सो दैट ट्रांजिशन दे हैव टू डू बेस्ड ऑन द लेटर ऑफ अलॉटमेंट, दे हैव टू फॉर्म अ cooperative housing society and then take it further, which is a simple procedure है, it can be done. यस, थैंक यू वेरी मच अकबर जीवानी जी। अकबर जीवानी जी का नंबर, मेल डिटेल सब शेयर कर दिए हमारे सहयोगी राकेश पवार ने चैट बॉक्स में, आप ज़रूर उनसे संपर्क करें। यदि फ़ोन नहीं उठाते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और रमेश प्रभु सर की टीम से कनेक्ट करने के लिए महासेवा न्यूज़ का नंबर कनेक्ट किया आपको 02242551414। थैंक यू वेरी मच। इस जितने लोगों ने थैंक यू बोला है उन लोगों को सवाल दिया के जवाब दिए, तो इस वीडियो को अपने हाउसिंग सोसाइटी के ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने ग्रुप में, अपने कॉन्टेक्ट्स में जहाँ पे भी रीडेवलपमेंट और सेल्फ रीडेवलपमेंट होने के चांसेस है वहाँ पर ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अगले हफ्ते अगले सैटरडे ठीक 12 बजे मिलेंगे एक अलग सब्जेक्ट और अलग हस्ती के साथ में, और आपको अवेयर और एजुकेट करने की कोशिश करेंगे।